हेरे की पराख। एक बार की बात है, 4 दोस्त थे, रवि, अमन, पंकज और विकास। चारों दिल्ली के किसी कॉलेज में पढ़ाई करते थे। गर्मियों का दिन था, हवा में अजीब सी गर्मी और बेचैनी थी। चारों दोस्त कहीं घूमने का प्लान बना रहे थे। रवि बोला, चलो भानगढ़ चलते हैं। अमन बोला, नहीं, दिल्ली छावनी चलते हैं। पंकज और विकास बोले, चलो कुलधरा चलते हैं। कुछ देर बहस हुई, लेकिन आखिर में चारों ने फैसला किया, भानगढ़ चलेंगे। चारों दोस्त आपस में फैसला करके भानगढ़ जाने को तैयार हो जाते हैं। उन्होंने सामान पैक किया, खाने पीने की चीजें, कपड़े बैग में रखे और कार उठाकर भानगढ़ की ओर चल दिए। शुरुआत में सब कुछ मजेदार था, गाने चल रहे थे, हंसी मजाक हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो शहर से दूर जाते गए, वैसे वैसे रास्ता सुनसान होता गया। पेड़ घने होते गए और आसमान पर अजीब सा सन्नाटा छा गया। रास्ते में जाते समय इन्हें अंधेरा हो गया। सड़क पर अब एक भी गाड़ी नहीं थी। रवि बोला, चलो हम कुछ देर आराम करते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे। सारे दोस्तों ने बोला, ठीक है। तभी दूर उन्हें एक टूटा फूटा बंगला दिखाई दिया, जो जंगलों के बीच अकेला खड़ा था। चारों दोस्त बोले, हम इसी बंगले में आज रात बिताएंगे और कल सुबह चले जाएंगे। जैसे ही ये लोग बंगले की ओर बढ़े, हवा अचानक ठंडी हो गई और इन्हें एक चौकीदार दिखाई दिया, जो अंधेरे में खड़ा था, जैसे वो उनका इंतजार कर रहा हो। इन्होंने चौकीदार से बोला, हम आज की रात इस बंगले में बिताएंगे। तो चौकीदार का चेहरा अचानक सख्त हो गया। वो धीरे से बोला, यहां से चले जाओ, ये जगह ठीक नहीं है, यहाँ भूत प्रेत आत्माएं भटकती हैं। चारों दोस्त हंस पड़े, हम भूत प्रेत से नहीं डरते, हमें अंदर जाने दो। लेकिन चौकीदार बार बार मना करता रहा। उसकी आंखों में डर साफ दिख रहा था। तभी रवि ने उसे कुछ पैसे दिए और अंदर जाने लगा। चौकीदार ने पैसे लिए, लेकिन जाते जाते एक बात बोला, जो अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आता। और वो अंधेरे में गायब हो गया। चारों दोस्त बंगले के अंदर गए। बंगला बिल्कुल खंडहर हो चुका था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, दरवाजा अपने आप चरमराया। चर्र। अंदर एक सड़ी हुई बदबू फैली हुई थी। दीवारों पर काले निशान थे। मकड़ियों ने हर तरफ जाले फैला रखे थे। चारों दोस्त टॉर्च लेकर एक कमरे में गए। वहां अपना सामान रखा और बोले, हम इसी कमरे में सोएंगे। जैसे ही वो बैठे, अचानक कमरे में पायल की आवाज गूंजने लगी। छन छन छन। आवाज इतनी साफ थी जैसे कोई उनके बिल्कुल पास चल रहा हो। सभी बाहर निकलकर देखने लगे, लेकिन वहां कोई नहीं था। सारे दोस्त वापस अंदर आ गए। अब उनके चेहरों पर हल्का डर दिखने लगा था। थोड़ी देर बाद किसी लड़की के रोने की आवाज आने लगी, धीरे धीरे, फिर तेज। अब चारों दोस्त पूरी तरह डर चुके थे, लेकिन फिर भी खुद को संभाल रहे थे। थोड़ी देर बाद अमन टहलने के लिए बाहर निकला। जैसे ही वो बाहर गया, हवा एकदम ठंडी हो गई। उसे एक लड़की दिखाई दी, सफ़ेद साड़ी पहने, लंबे बाल घुटनों तक। उसका चेहरा बालों में छुपा हुआ था। वो बिना कुछ बोले बस हाथ से इशारा करके उसे बुलाने लगी। अमन जैसे किसी के वश में हो, धीरे धीरे उसके पीछे चल पड़ा। लड़की उसे एक अंधेरे कमरे में ले गई और जैसे ही वो अंदर गया, दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और अंदर से एक अजीब सी गुर्राने की आवाज़ आने लगी। उधर रवि, पंकज और विकास खाना खाने जा रहे थे। उन्होंने आवाज़ लगाई, अमन आकर खाना खा लो। लेकिन अमन का कोई जवाब नहीं आया। तो तीनों उसे ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते वे उसी कमरे में पहुंचे। जैसे ही दरवाज़ा खोला, उनकी सांसें रुक गईं। अमन ज़मीन पर पड़ा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था और उसके चेहरे पर गहरे पंजों के निशान थे। अमन मर चुका था। तीनों दोस्त शौक में जम गए। तभी विकास की नज़र पड़ी। उसे फिर वही सफ़ेद साड़ी दिखी। वो बिना सोचे उसकी तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। वो साड़ी का पीछा करते करते वॉशरूम में चला गया।
तभी रवि और पंकज ने देखा विकास गायब है। दोनों घबराकर वॉशरूम की तरफ दौड़े। जैसे ही अंदर गए उन्होंने देखा विकास दरवाजे पर उल्टा लटका हुआ है। उसके चेहरे पर भी पंजों के निशान थे और उसकी आंखें पूरी खुली हुई थीं। अब रवि और पंकज का डर चरम पर था। दोनों भागने लगे। तभी बंगले का मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया और पूरे बंगले में एक आवाज गूंजने लगी। जो यहाँ आता है वो जिंदा नहीं जाता। परछाइयां हिलने लगी। रवि और पंकज चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ, लेकिन वहां उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। तभी अचानक एक तेज हवा चली और पंकज को जमीन से उठाकर हवा में लटका दिया गया। वो चीखता रहा, लेकिन अगले ही पल उसे जोर से दीवार पर पटक दिया गया और वो भी मर गया। रवि पूरी तरह टूट चुका था। वो भागते हुए गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी स्टार्ट की और तेजी से गेट की तरफ दौड़ाई। गेट अपने आप बंद था, लेकिन रवि ने पूरी ताकत से गाड़ी टकराई और गेट तोड़कर बाहर निकल गया। लेकिन वो आत्मा अभी भी उसका पीछा कर रही थी। तभी रास्ते में उसे चौकीदार दिखाई दिया। रवि ने गाड़ी रोकी। उसका शरीर कांप रहा था, आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने रो रो कर सारी बात बताई। चौकीदार बोला, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। बहुत साल पहले एक फैमिली यहाँ रुकी थी। उनकी छोटी लड़की खेलते खेलते बाहर गई और एक गड्ढे में गिर गई। गड्ढे में पानी भरा था और उसकी वही मौत हो गई। लेकिन उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली। अब वो हर उस इंसान को मार देती है जो इस बंगले में रात बिताता है। भाग जाओ यहाँ से, वरना वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। रवि ने एक बार पीछे देखा। उसे लगा जैसे वो लड़की दूर खड़ी उसे देख रही है। उसकी आंखें लाल थीं। रवि ने तुरंत गाड़ी तेज दौड़ा दी और वहां से बहुत दूर चला गया। सुबह होते ही वो शहर पहुंच गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ दिनों बाद रवि ने अपने घर के बाहर उसी पायल की आवाज सुनी, छन छन छन।